नमस्कार दोस्तों। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम मिसिंग नंबर में टाइप 1 के क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। हम पहले टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी हो, राजस्थान का कोई एग्जाम हो और स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो उसमें मिसिंग नंबर को लेकर के क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब अभी डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए और सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज आप को लगभग 2 से 3 वीडियोज मिल जाएंगे क्योंकि आज टाइम है मेरे पास काफ़ी, तो बना दिए जाएंगे वीडियो, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो लिए जा रहे हैं। एक बार मैं स्क्रीन को चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपर वे में काम कर रही है या नहीं कर रही। ओके, क्वेश्चन दोस्तों ये भी एसएससी का एक सीपीओ एसआई का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कोई डिफरेंट स्पेसिफिक एग्जाम्स की तैयारी नहीं है दोस्तों। रीजनिंग कभी भी ये कह के नहीं आती कि मैं सीपीओ की रीजनिंग हूँ या एसएससी सीजीएल की रीजनिंग हूँ या कांस्टेबल की रीजनिंग हूँ, ठीक है। रीजनिंग अपने आप में एक रीजनिंग है, सब्जेक्ट पढ़िए आप यहाँ पर, ठीक है। चाहे आप फिर कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप छोटे से लेकर के बड़ा एग्जाम का सफर तय करें, कांस्टेबल से लेकर के ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप सी, ग्रुप बी और इवन ग्रुप ए में भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आरएस हो गया, आईएएस हो गया। इनमें तो जैसे आपकी कैपेबिलिटी है वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप टॉपिक को लर्न कीजिए, ठीक है। मेरा टारगेट भी यही है कि टॉपिक को लर्न कराया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है इस तरीके से कोई फिगर्स दिए गए हैं, 3 फिगर्स हैं और इनमें इस तरीके से डिजाइन है कि यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ दे रखा है 54। मैं इसको 54 को लास्ट में क्यों रीड कर रहा हूं, आप इस लॉजिक को समझना, क्योंकि देखिए जो पूछा गया है वो बीच में है। और मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, जब आप पिछले वीडियोस देखेंगे उनमें मिसिंग नंबर के, जब आप पिछले वीडियो 12-13 वीडियो जो बनाए गए हैं उनको देखेंगे तो पाएंगे मैंने आपको ये बताया कि आप वो चीज देखिए जो आपसे पूछी गई है। आपसे पूछा क्या गया है, यहां जो स्थान है, रिक्त स्थान है, इसकी जगह कोई नंबर पहले से होगा, कोई नंबर मिसिंग है। आपको उस मिसिंग नंबर को ढूंढना है कि वो नंबर है क्या। अब ये जो नंबर है ये कैसे आएगा, सवाल ये उठता है कि ये जो नंबर है, ये जो रिक्त स्थान वाला नंबर है, ये आएगा कैसे। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा फंडा है, जो भी इसके इर्द गिर्द नंबर दिए गए हैं, जो भी इसके इर्द गिर्द नंबर दिए गए हैं उनकी सहायता से ही ये नंबर आएगा। इसका मतलब कि ये जो 51 नंबर है ये इन नंबरों की सहायता से आया है। हाँ बिल्कुल, ये जो 51 नंबर है, इन जो जैसे 12 है, 6 है, 4, इन नंबर्स की सहायता लेकर के ही ये 51 नंबर आया है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो 54 नंबर है ये भी 8, 6, 4 और 7 इन नंबर्स की सहायता लेकर के आया है। तो सर सहायता कैसे ले नंबरों की, अब सवाल आगे और बढ़ जाता है कि सहायता कैसे ली जाए। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। पता नहीं लोग क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, कंसेप्चुअल अगर आप चलते हैं तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको कहा था कि आप 4-5 चीजें हैं, देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं। हो सकता है कि एग्जामिनर क्लॉकवाइज रोटेशन ले ले, ये भी हो सकता है एग्जामिनर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले ले, ये भी हो सकता है कि वो एडिशन कर ले, सब्ट्रैक्शन कर ले, डिवीजन कर ले, मल्टीप्लिकेशन कर ले, स्क्वायर का सहारा ले सकता है, क्यूब का सहारा ले सकता है। इसके अलावा एग्जामिनर के पास और सहारा है ही नहीं। ये 4-5 जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, इनके अलावा एग्जामिनर के पास सहारा नहीं है कि वो और कहीं से क्वेश्चन को फ्रेम कर सके।
ठीक है, वो कुछ भी कर ले, कहीं से भी तोड़ मरोड़ ले, लेकिन ये जो बेसिक्स हैं इनकी सहायता से ही क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक है, तो वन बाय वन आप जब क्वेश्चन को देखेंगे, सोल्व करना शुरू करेंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस को, तो समझ में आने अपने आप लग जाएगा आपको। ठीक है, और ये एकदम से नहीं होता है, टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो आप टिके रहिए और आराम आराम से चीज़ों को लर्न कीजिए। जितना आप धीरे धीरे लर्न करेंगे उतना ही आप अच्छे से चीज़ें सीख पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। मेरा तो मानना यही है। तो जैसे ये जो नंबर्स हैं ये चारों तरफ आपको दिए गए हैं और आपको पता लग चुका है कि मुझे इन नंबर्स की सहायता से मुझे बीच वाला नंबर लाना है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स हैं इनकी यूज किया गया है। तो सबसे पहले जो इस टाइप के फिगर्स हैं उनमें दिमाग ये चलता है कि यार मैं एक बार नंबरों को जोड़ के देख लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे भी नहीं पता, अगर मैं फ्रेश इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मुझे भी नहीं पता इसमें लॉजिक क्या लगा है, क्योंकि लॉजिक जो लगाया गया है वो सिर्फ एग्जाम बनाने वाले को पता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्यों ना इन नंबरों को जोड़ लिए जाए। तो आप जोड़ना शुरू करते हैं। जैसे 8 और 7 15, 15 और 4 19, और 19 और 6 कितना होता है दोस्तों 25। लेकिन यहां पर आ रहा है दोस्तों 54, तो जोड़ने पर तो ये नंबर नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं कि यार जोड़ने पर तो नंबर नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे क्या मिला, जोड़ने पर 25 मिला। क्या मिला 25। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं जोड़ने पर देखिए 8 7 15 4 19 और 6 25, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए मैंने पहले भी कहा है कुछ भी फिक्स नहीं है, आपको लॉजिक इसी तरीके से बनाने पड़ेंगे। अगर कोई टीचर है वो सीधा आपको लॉजिक पे ले जा रहा है तो वो माने कि आप फिर वो आप कुछ समझदार हैं। ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज पार कर चुके हैं, तो वो आप खुद देख लें क्या करना है। ठीक है, अब मैं जैसे आपने ये किया कि 25 को 2 से गुणा कर दिया, फिर आपने इसमें क्या कर दिया 4 ऐड कर दिया और यहां पर आप ले आए क्या 54। ठीक है, आपको भी 54 ही चाहिए था, जैसे जैसे आप ले आए, ठीक अच्छी बात है। फिर आपने नीचे वाले को जोड़ा। मैंने कहा जो भी नंबर्स दिए गए हैं, जो भी फिगर्स दिए गए हैं और जो लॉजिक आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी फिगर्स में वैलिड होना चाहिए। जिसको पूछा गया है उस फिगर को छोड़ करके जितने फिगर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, सभी में वो लॉजिक लगना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस लॉजिक को यहां लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकते। पिछली ही क्लास में मैंने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। जैसे आप इन नंबरों को जोड़ना शुरू करते हैं, 12 और 4 कितना होता है 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, 26 को आप 2 से गुणा करते हैं दोस्तों, तो और फिर आप इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 26 दूनी 52, 52 और 4 56, 56 आता है। लेकिन आपको क्या 56 चाहिए, आपको 56 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 51। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आपका जो ये लॉजिक है ये यहां पर फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से ये जो लॉजिक लगा करके, मैं ये नहीं कहता कि लॉजिक गलत है, ये आप कह भी नहीं सकते मिसिंग नंबर में या नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें नहीं कह सकते बात, क्योंकि ये जो लॉजिक है इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फिट नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी और कहीं लग सकता है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लग सकता। ठीक है, तो क्या करें सर, और कोई लॉजिक पर ट्राई करके देख लेते हैं। ये आपने पहले कोशिश की, फिर आपने क्या कोशिश किया दोस्तों, आपने ये कोशिश किया, ये चलो नहीं लगा कोई बात नहीं, फिर आप ये देखेंगे कि यार क्यों ना मल्टीप्लिकेशन किया जाए, क्यों ना मल्टीप्लिकेशन किया जाए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा लाइटिंग का इश्यू है, मैं इसको चेक कर रहा था कि कहां तक है लाइटिंग, कहां तक प्रॉपर नहीं मिल रहा अपने को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बहुत आसान सी बात है कि दूसरे नंबर पर मेरा दिमाग ये काम करता है। मैंने देखा कि यहां पर तो देखिए जोड़ने पर काम नहीं चल रहा, सभी नंबरों को मैं जोड़ा और इस तरीके से किया तो नहीं बैठ पा रहा, कोई बात नहीं। फिर मैं क्या कहूंगा कि जो अपोजिट नंबर्स हैं, देखिए इसमें ये वाले, यानी कि 8 और 4, और इधर भी सेम 6 और 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं,
कैसे करता हूं देखिए, मैंने क्या किया, 6 गुना 7, फिर ऐसा नहीं सभी को गुणा करेंगे, फिर देखिए मैंने 6 को 7 से गुणा किया, कितना मिलता है 42, और 8 को 4 से गुणा किया तो मिलता है कितना 32। इनको जब मैंने ऐड किया दोस्तों तो यहां मुझे मिला 42 प्लस 832, तो 32 और 42 होता है 2 2 4 4 3 7 74। इस तरीके से जब मैं इनको जो अपोजिट नंबर्स दिए गए हैं ऐसे करके फिगर्स में, ठीक है, अपोजिट नंबर नहीं है ये, लेकिन फिगर के हिसाब से देखिए अपोजिट चल रहे हैं, इन नंबरों को मैंने 8 और 4 को गुणा किया, और 6 और 7 को जब मैं गुणा करके इनको योग करता हूं तो मुझे मिलता है 74। अगर मैं घटाता भी हूं इनको, अगर मान लो 42 माइनस 32, ये लॉजिक भी लग सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद देंगे ही देंगे, क्योंकि वहां फिक्स नहीं होता कुछ भी, ठीक है। आप खुद इस चीज को रियलाइज करेंगे बाद में। भाई हो सकता है कि वो एडिशन कर दे, एडिशन भी नहीं किया इसने गुणा करके, हो सकता है कि वो सब्ट्रैक्शन कर दे, मल्टीप्लाई करके एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, डिवीजन पर भी ले जा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। तो जब आपने सब्ट्रैक्शन किया तो मिलता है आपको 10, तो 10 भी यहां पर आपके पास नहीं है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नंबरों को मैंने ऐड किया, ऐड करने पर भी मुझे नहीं मिला, फिर मैंने दूसरा लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश की। देखना मैं इसमें कितने लॉजिक लगा चुका हूं अभी तक। पहला लॉजिक मैंने इन सभी नंबरों को ऐड किया, मुझे मिला 25, मुझे 25 नहीं चाहिए था। दोबारा दूसरा लॉजिक मैंने अप्लाई किया कि कैसे भी करके मुझे 54 लाना है, तो मैंने क्या किया, इसको 2 से गुणा कर दिया 25 को, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 प्लस 4, ये मैंने ऐड कर दिया, 54 लिया है। फिर मैं ये लॉजिक, मैं सेम का सेम लॉजिक नीचे लगाने की कोशिश करता हूं तो मेरा ये लॉजिक फिट नहीं बैठता है। मैंने दूसरा लॉजिक अप्लाई किया, वो भी नहीं बैठा। फिर मैंने क्या किया कि जो अपोजिट नंबर्स है तीसरे लॉजिक में, मैंने उनको मल्टीप्लाई किया और फिर उसको एडिशन पर लेके गया, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड किया, ये तीसरा लॉजिक लगा। फिर मैं उससे भी नहीं बैठा, फिर मैं मल्टीप्लाई करके जो एडिशन कर रहा था उसकी जगह मैंने सब्ट्रैक्शन किया, ये चौथा लॉजिक मैंने यहां अप्लाई किया, वो भी मेरा फिट नहीं बैठा। समझ रहे हैं आप कहां तक, देखिए क्वेश्चन की गहराई कहां तक है, वहां तक भी मैं नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो सर अब मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है, मेरे पास मुझे क्लॉकवाइज जोड़ना था, घटाना था, मैंने घटा लिए, जोड़ लिए। मेरे को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी थी, जोड़ करके गुणा भाग किया, गुणा किया, वो मैंने कर दिया, कुछ जोड़ भी दिया, कुछ घटा भी सकते हैं। अब जो अपोजिट नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके मैंने एडिशन कर लिया, उनको सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो भी नहीं बैठ रहा। अब मेरे पास एक ऑप्शन और है स्क्वायर का या क्यूब का, कि अगर मैं इनका क्यूब करता हूं या स्क्वायर करता हूं दोस्तों देखिए, और फिर इनको ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्शन करता हूं, तो उससे भी मेरे को मिल सकता है नंबर। तो जैसे आप करेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16, और 16 और 64, देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16। जब आप इनको ऐड करते हैं तो मिलता है 80। क्या मिला? 80। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49। मेरी जो क्लासें हैं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स, वो जरूर देखिए, उसमें वही चीजें करा रखी हैं। देखिए इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत आसान सी चीजें हैं अगर आप करते हैं तो, ठीक है। इनको जब आप ऐड करते हैं 9 से 15 और 4 3 7 1 8 85। अब आप देखिए दोस्तों, आपने स्क्वायर किया इनका, उनको ऐड किया, स्क्वायर करके ऐड किया, दो लेटर्स नंबर्स दिए गए हैं, और फिर आपने अगर सब्ट्रैक्शन किया, मान लो सब्ट्रैक्शन कर दिया आपने, तो मिलता है 5। 85 में से अगर आप 80 घटाते हैं तो 5 मिलेगा। अगर आपने इसका एडिशन कर दिया तो आपको मिलेगा 165। लेकिन आपको तो चाहिए कितना? 54। तो ये लॉजिक भी आपका यहां अप्लाई नहीं हो पा रहा। इसी तरीके से आप क्यूब का अप्लाई करके देखेंगे तो भी वो गैप मेंटेन नहीं हो पाएगा, दिख जाता है, क्योंकि जब आप 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो सर अब करें क्या? जब ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आए
तो करें क्या? ऐसी आएगी नहीं, कंफर्म है आएगी एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये कोई मैंने मेरी मर्जी से नहीं बनाया क्वेश्चन, ये कोई स्पेशल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और एग्जामिनर देके कहां तक सोचता है। आपको लगता है कि बस ऐसे ही क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर क्वेश्चन के पीछे बहुत बड़ी गहराई से एग्जामिनर सोच करके वो हर लॉजिक अप्लाई कराने की कोशिश करता है। देखिए मैंने कि आपके सामने 4-5 लॉजिक तो बता भी दिए हैं, फिर भी क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतनी गहराई में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, हमें ये लगता है कि यार ये तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। जब तक आप गहराई में नहीं क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे तब तक आप वहां तक पहुंच भी नहीं सकते जहां पर एग्जामिनर ने सोचा है, ठीक है। या फिर टाइम ज्यादा लोगे, क्वेश्चन कम बना पाओगे, वैसे ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। मैं वैसे मेरी तरफ से बातें नहीं कर रहा, मैं आपके सामने जैसे 5 लॉजिक भी बताए हैं, फिर भी हम एग्जामिनर की अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए इस बात को। तो सर करें क्या? जब ऐसी सिचुएशंस आती है दोस्तों, तो हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया इन नंबर्स को, अपोजिट जो दिख रहे हैं, तो फिर क्या करें? अगर उससे भी नहीं हो रहा तो भाई हम ये कोशिश करें कि जो एक तरफ के अपोजिट नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करें। जैसे 7 और 6, 7 और 6 को मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों? 42। 7 6 42। फिर जो नंबर बच गए उनको मैंने एडिशन किया। भाई मल्टीप्लिकेशन मैंने किया इधर, उससे आ नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा? जो बच गया इनका एडिशन करके इसमें जोड़ूंगा। +8 + 4। तो दोस्तों 8 और 4 कितना होता है? 12। और मुझे मिला कितना? 54। कितना मिल जाता है मुझे? 54, ठीक है। मेरे को भी 54 ही चाहिए था, जो मुझे मिल चुका है। अब मैं देखिए ये लॉजिक मैं क्यों सोचा, ये लॉजिक मैंने इसलिए सोचा कि यार मैं 7 से अगर करता हूं, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 42 मुझे मिलता है। मुझे कहीं ना कहीं 42 मिल चुका है, और मुझे अगर 12 और मिल जाए तो भी ठीक है, मेरे को तो 54 तक पहुंचना है। तो जब मैं इन नंबर्स पर नजर मारता हूं 8 और 4 पर, तो जब मैं देखता हूं कि 8 और 4 से 12 कैसे आ सकता है, भाई इनको एडिशन कर दो। तो मैंने एडिशन कर दिया, इस तरीके से लॉजिक मुझे मिल गया। यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कुछ भी फिक्स नहीं है। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने इस तरीके के नंबर्स हैं जो अपोजिट नंबर्स हैं, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, सेम इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 4, 6 × 4 प्लस जो बाकी जो 2 नंबर रह गए 12 और 4, इनको क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं। जैसे यहां क्या था? 8 और 4 को 12 + 4। तो 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 चौक 24 होता है, प्लस 12 और 4 16। तो आराम से देखिए कितना आ रहा है? 6 4 10 और 2 और 1 3 और 1 4। अब देखिए यहां पर जो आपके सामने जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है वो आपको दे रहा है 40। तो क्या आप ये लॉजिक इसमें लगा सकते हैं? ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है मेरे से। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं, इसमें यही लॉजिक लगेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, यहां पर 4 है, इसकी जगह 7 किया गया है, और ये जो 6 है इसकी जगह किया गया है 8। ये है एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 को 4 से, तो मिलता है आपको कितना? 32। 8 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है कितना? 32 प्लस 12 और 7 कितना? 7 19। देखिए लिखने में थोड़ा सा हो गया था उस समय जब क्वेश्चन देख रहे थे। और सेम इसी तरीके से देखिए लॉजिक आप लगा सकते हैं इधर भी, इतना कोई वो नहीं है, अभी बताता हूं मैं आपको। और जब आप इनको जोड़ेंगे 32 और 19 को जोड़ेंगे तो ये आपको मिलता है 51, जो यहां पर एज इट इज दिया गया है। सेम इसी तरीके से आपको यहां पर ये लॉजिक अप्लाई करना है। 9 को 5 से गुना करना है इन नंबर्स को,
ठीक है, तो 9 को जब आप 5 से गुना करेंगे, प्लस करेंगे किससे, तो बाकी दो नंबर्स रह गए हैं, कितने बचे, 14 और 9, 14 प्लस 9, तो 9 पंजे 45 प्लस 14 और 9 कितना आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है दिख रहा है, 14 और 9 कितना आ रहा है दोस्तों, 23, ठीक है, 14 और 9 कितना होता है, 23। जब आप इनको ऐड करेंगे, 45 और 23 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 68। ये जो 68 है यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 68, ठीक। अब आप कहोगे कि सर तो आपने लास्ट में चीजें की हैं वो आप इनमें भी अप्लाई करके दिखाइए, तो आप खुद भी कर सकते हैं, इतने समझदार हैं आप, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार मौखिक तौर पर बता देता हूं कि ये जो लॉजिक है ये सबसे लास्ट में मिलेगा आपको एग्जाम में, जब भी आप करेंगे तो ये सबसे लास्ट में मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आप सीधा ही इस लॉजिक पे पहुंच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे आप कब एग्जाम देंगे तो पता लग जाएगा। दूसरी बात की सर, हम जो आपने नंबर चेंज किए हैं बिल्कुल किए हैं, हमने क्या किया है वो देख लेते हैं। अभी जो पहला लॉजिक मैंने लगाया था जोड़ने का, वो दोबारा से लगा के देखते हैं। 12 और 4 16, 16 और 8 कितना होता है, 24, 24 और 7 31, 31 से 51 तक पहुंचना, जब आप 21 यहाँ 26 की जगह क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा नंबर, क्या 51 नहीं आएगा। दूसरी बात, हमने 6 को 7 से किया और 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, सेम इसी तरह पर 12 को 7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कर भी रखा होगा कहीं पर, ठीक है, 12 को 8 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 मिलेगा, ठीक है, और 12 को जब आप 7 से गुणा करेंगे तो 84 मिलेगा, और जब आप इनको जोड़ते हैं, ठीक है, या घटाते हैं, जो भी करते हैं, जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो ये जोड़ने पर मिलेगा आपको 116, जो आपको 51 चाहिए जबकि, और जब आप घटाते हैं तो भी आपको 51 नहीं मिलेगा यहां से, ठीक है। तो आप ये लॉजिक भी यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब जोड़ने का भी नहीं कर सकते, घटाने का भी नहीं कर सकते, स्क्वायर का भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर करें क्या, फिर यही चारा बचता है कि आप इधर उधर नंबरों को तोड़ना शुरू करें। जैसे इन दो नंबर्स को गुणा किया, इन दो को जोड़ा, इन दो को गुणा किया, इन दो को जोड़ा, हो सकता है आगे वाले क्वेश्चंस में इन दो को गुणा कर दे, इन दो को घटा दे या जोड़ दे, जो 8 और 4 है इनको गुणा कर दे, और जो बाकी जो नंबर्स दिए गए हैं दो उनको घटा दे, तो कुछ भी संभव है। तो जब मैंने देखा कि यार मैं 42 तक पहुंच गया हूं तो मुझे 12 ही चाहिए, और 12 में 8 और 4 से कैसे ला पाऊंगा, जोड़ कर ही ला पाऊंगा, 8 + 4 12, तो वो सब मैंने किया, आंसर मिला। लेकिन ये डायरेक्ट अप्रोच में आप नहीं ले सकते इसको, आपको इस तरीके से ही गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं वीडियो कितने मिनट का हो चुका है। एक एक क्वेश्चन को काफी डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे चीज़ों को, और इतनी डीप में चीज़ें शायद ही कोई पढ़ा रहा हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, ठीक है। इवन कोचिंग में भी ये जब आप 15-15 20-20 हज़ार रुपये पे करते हैं तो भी नहीं चीज़ें इस तरीके से खोल खोल के बताई जाती हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप एक बार पेमेंट कर देना, फिर आपको ऑटोमेटिक विश्वास हो जाएगा, ठीक है, कि यहाँ जो चीज़ें कराई जा रही हैं कितनी डीप में कराई जा रही हैं, ठीक है। तो मैं एक बार वीडियो की लेंथ देख लेता हूँ कितनी हो चुकी है। ऑलरेडी 25 मिनट के अराउंड वीडियो बन चुका है, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों, क्योंकि फिर अपलोडिंग में दिक्कत आएगा। इससे अच्छा है कि एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और बस यही कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तक पहुँचाइए और उनको जोड़िए इस चैनल के माध्यम से, और जल्द ही हम सिलेबस की ओर कंप्लीट कराने की ओर बढ़ेंगे। चीज़ें देखिए, अब 25 मिनट में हमने डिस्कस क्या किया है, एक ओवरव्यू देखता हूँ। हमने इस क्वेश्चन की शुरुआत की, मैंने कोई फालतू बातें नहीं की हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की शुरुआत की और इसी क्वेश्चन में मैंने 25 मिनट लगा दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या बताया होगा, ठीक है। जो भी 7-8 मेथड हैं, बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब डिस्कस की। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ही है,
और भी क्वेश्चन जब आप नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर के बनाएंगे तो उनमें ये चीजें काम आएंगी आपको। आपको तुरंत दिमाग में आएगा यार अच्छा मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, एडिशन करके देखो, एडिशन से भी नहीं बन रहा, स्क्वायर करके देखो, ऐड करके देखो, कुछ भी नहीं बन रहा है तो इस तरीके से तोड़ मरोड़ के करो। ठीक है, तो ये चीजें आपको एक एक चीज काम आएगी। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि आप 25 मिनट में आप तो टाइम पास कराते हो साहब, 25 मिनट आ जाते हो एक क्वेश्चन कराते हो, या 20 मिनट में एक क्वेश्चन कराते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम पास हो रहा है, ये चीजें आपकी शामिल हो रही हैं। और जब आप इनको पूरा पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ा दूंगा, अगर आप जिस दिन मैं कह दूंगा कि मिसिंग नंबर कंप्लीट है, और फिर आप उसको 2 से 3 बार खुद पढ़ लेंगे और फिर आप मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस बनाना आपके बहुत इजी वे में बन जाएंगे। ठीक है, जब तक आपका फाउंडेशन तैयार नहीं होगा तब तक आप चाहे कितने भी क्वेश्चन कर लेना, कुछ भी नहीं होना। आप क्या करोगे, तुरंत पीछे पलटोगे, उसको देखोगे और फिर बनाओगे, उससे कुछ नहीं मिलना। ठीक है, वो तो बहुत किताबों में बहुत दे रखे हैं क्वेश्चन ऐसे तो। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।